संविधान ने राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना है। कंगना कह रही है मोदी जी में दम था इसलिए उन्होंने बना दिया है। देखिए वो तो कहावत है ना, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया श्रीमान जी। मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय डिसीजन आ गया कि साहब राम मंदिर यहाँ बनेगा, नहीं तो आडवाणी जी ने कमजोर लगाया था, लेकिन भाई आडवाणी जी की किस्मत में नहीं था राम मंदिर, तो बेचारे कल बुलाए भी नहीं गए आडवाणी जी। पहले तो बोल दिया गया था कि आडवाणी जी आएंगे, फिर लास्ट मोमेंट पे मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं भैया तुम्हें नहीं आना। इस चीज को हजम क्यों नहीं कर रहे हो आप? नहीं, हमें हजम करो कि हाँ मोदी जी ने ही बनवाया है। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप राम मंदिर बनाइए, आप कृष्ण मंदिर बनाइए, बस हमें दिक्कत इस चीज़ से हो जाती है कि आपको जो काम करना है वो काम तो कीजिए। एक प्रधानमंत्री का काम होता है बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देना। जनता ने राम मंदिर मांगा, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे लगाम लगाना। जनता ने रोजगार के नाम पे ने नौकरी दी थी, राम मंदिर के नाम पे ने जो है वोट नहीं दिया गया था। वोट दिया गया था 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, वोट दिया गया था किसानों की MSP के नाम पे, वोट दिया गया था रुपया डॉलर बराबर करने के नाम पे, वोट दिया गया था डीजल पेट्रोल सस्ता करने के नाम पे। मैनिफेस्टो में राम मंदिर भी था। राम मंदिर ही नहीं था। मैनिफेस्टो के टॉप के 5 जो मुद्दे हैं वो देख लीजिए, राम मंदिर टॉप 5 में कहीं नहीं है। 370 और राम मंदिर जो है ये टॉप 10 में आते हैं। इनका जो मुख्य था पहला वो था रोजगार देना, हर साल 2 करोड़, फिर उसके बाद महंगाई कम करना, फिर उसके बाद बेरोजगारी पे लगाम लगाना, फिर उसके बाद इनका था MSP का, फिर था महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति का, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने का। ये इनके 6 मुद्दे थे। इन मुद्दों पे जनता ने इनको वोट दिया था। और आपने भी देखा होगा जगह जगह जो होर्डिंग लगे थे, वो पहली होर्डिंग क्या थी? बहुत हुआ नारी पे वार अब की बार मोदी सरकार। दूसरा क्या था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तीसरा क्या था? बहुत हुआ बेरोजगारी पे का बार अब की बार मोदी सरकार। ये 3 जो स्लोगन थे इनके जगह जगह चले। महंगाई और इन तीनों जगह पे या इन तीनों मुद्दों पे जनता के साथ धोखा किया गया है, फरेब किया गया है, छल किया गया है। मुसलमान भी वहाँ पे गए हैं, काफी बयान आए कि अब हमें जात पात में नहीं बंटना है, देश को आगे बढ़ाना है। वहाँ राम मंदिर के सामने खड़े होकर तो देश कहाँ बटा था? देश तो 2014 के बाद मोदी जी ने ही बांटा है। देश तो शुरू से एक रहा है। आप हमें बताइए, आज़ादी का जो आंदोलन हुआ है उसमें जितनी भागीदारी हिंदुओं की रही उतनी मुसलमानों की रही। मदनी खुद खड़े होकर बोले हमें नहीं बंटना। और उसके बाद जो है आप बताइए, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो हमारी सेना में मुसलमान भी लड़े और हिंदू भी लड़े। कारगिल का युद्ध हुआ तो वहाँ हमारी तरफ से मुसलमान भी लड़े और हिंदू भी लड़े। ये तो बीजेपी के लोग बांट रहे हैं। और मदनी अदनी जैसे लोग जो हैं ये तो सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जनता जो है इनके जो छल प्रपंच है इनमें बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं फंसने वाली है। जनता तो बहुत सारी चीज़ें भूल गई है, इन चीज़ों को भी जनता जो है सिरे से नकार देगी, क्योंकि जो मुद्दे थे वो सब लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ऐसा होता है जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो कोई खुल के विरोध नहीं कर सकता। खुल के अगर कोई विरोध करेगा तो उसको धर्म विरोधी बता दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य बात है, 2 तरह के सनातनी है, एक जो मोदी जी को मानते हैं, एक जो सच में सनातन को भी मानते हैं। ऐसा आपको भी प्रतीत हो रहा है क्या? देखिए सनातनी सिर्फ एक है, अच्छा, जो आपसी भाईचारे को मानता है। और जो बीजेपी वाले लोग हैं वो मौका परस्त सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। वो सनातनी भी नहीं है कायदे से, क्योंकि अगर वो सनातनी होते तो भाई को भाई से नहीं लड़ाते, जाति पाति का भेदभाव नहीं करते, धर्म का भेदभाव नहीं करते, जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं उन धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने की कोशिश नहीं करते। अब आप ये बताइए कि एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, दूसरी तरफ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। कल वो असम में थी, कल तो राहुल गांधी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो ऐसा कौन सी धर्म की किताब में या संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता? जबकि अब दर्द हो रहा है, इतने सालों से दलित नहीं जा पा रहे थे, जबकि उन्होंने पहले से जो है पहले से परमिशन ली थी। और उससे एक दिन पहले यानी रविवार को उनके काफिले पे बीजेपी के गुंडों ने अटैक किया, जिसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आसाम के वो घायल भी हुए। तो ये आप किस तरह के सनातन की बात कर रहे हैं? क्या कहीं सनातन में ये लिखा है कि भाई को भाई से मारा जाए, आपस में लड़ाया जाए? भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो इसका पहला फेज कश्मीर से कन्याकुमारी चला, जहाँ पे इनकी सरकार थी। उस समय कर्नाटक में इनकी सरकार थी, लेकिन कभी भी इस तरह की जो है कायराना हरकत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। के सीएम को चोर बताएंगे तो फिर ऐसा तो होगा ना? नहीं, एक बात बताओ, ये तो एक राजनीतिक भाषा है ना। राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको तो गलत बोला जाएगा। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, तो अगर राहुल गांधी ने आपको चोर बोला है तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए। अब आप क्या गुंडों से उन्हें पिटवाएंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप वाकई गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तभी तो आपको फील हुआ। उन्होंने भी तो राहुल गांधी को बोल दिया कि ये गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे चोर परिवार है। राहुल गांधी ने तो जाके उनके लाठी डंडे नहीं पड़वाए। भाई
एक राजनीति में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अब क्या मुद्दा रह गया विपक्ष के इससे पास? पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको भी स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजा करती थी। तो क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? ये एक राजनीतिक परंपरा है, ये एक हमारे संवैधानिक परंपरा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह का विरोध गतिरोध होता है। और दूसरी बात, आप मुद्दों की रह रहे हैं तो मुद्दे तो तमाम है। नहीं, और उन सवाल ये है, होगी। मंदिर में जाने से इसलिए रोका, कहा जा रहा है कि भैया ये न्याय यात्रा नहीं है, ये एक तरीके से मियाँ यात्रा है। राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही मुस्लिम के सपोर्ट में एक बात रहते हैं। बताइए, सनातन की कौन सी किताब में लिखा हो? हम ये कह रहे चलो मियाँ यात्रा है, आपकी हम बात मान भी लेते हैं। हमारी नहीं है नहीं, मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ, या हेमंत शर्मा जी की बात मान लेता हूँ कि चलो ये मियाँ यात्रा है। तो क्या एक मुस्लिम मंदिर के अंदर नहीं जा सकता? ये कौन से धर्म की किताब में लिखा हुआ है? एक बात बता रहा हूँ, जबकि राहुल गांधी जी हिंदू हैं, और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट आपको बनाना है, नहीं हिंदू है, तो फिर उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए ना। स्मृति ईरानी जो पारसी है, उनको तो आप हिंदू मान सकते हैं, जबकि उन्होंने एक पारसी से शादी करी है और शादी के बाद पति का सरनेम यूज किया जाता है। और राहुल गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के पिता थे राजीव गांधी जी, उनके जो पिता थे फिरोज गांधी जी, उन्होंने बाकायदा, वो पारसी थे और हिंदू धर्म अपनाया था, और महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम दिया था। तो वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हिंदू हो गए थे फिरोज गांधी। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी हिंदू रहे और राहुल गांधी हिंदू है, और खुद को अपना वो कश्मीरी ब्राह्मण परिवार मानते हैं। तो इन मान्यताओं को जब वो लोग उस जीवन शैली को जी रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं, तो आप उसमें विघ्न बाधा डाल के या कोई आरोप प्रत्यारोप करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, सवाल तो यही है कि ये मुस्लिमों के ज्यादा प्रेमी हैं राहुल गांधी। नहीं, मुसलमानों के तो हेमंत विश्व शर्मा जी बहुत प्रेमी हैं। वो भूल गए क्या 4 साल 5 साल पहले वो कांग्रेस की तरफ से थे? आदमी को अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। अभी 5 साल पहले, 5 साल ही तो हुए ना उन्हें बीजेपी में गए, उससे पहले तो वो कांग्रेस के राग अलापा करते थे, राहुल जी के पास हाजिरी मारा करते थे, मनमोहन सिंह जी के पास जो है चरण वंदना किया करते थे। अब मौका परस्ती में आके उनकी जो है कई फाइलें खुल गई थी, अमित शाह ने उनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे डलवा दिए थे, तो डर की वजह से वो जो है अपना पार्टी उन्होंने बदल ली। तो राजनीति में अपनी जो मर्यादाओं का स्तर है, किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा नहीं गिराना चाहिए कि कल को आपको, देखिए राजनीति हमेशा संभावनाओं पे चलती है। कल ऐसा ना हो कि आपको वापस कांग्रेस में आना पड़े या कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़े, तो आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। चलिए, लास्ट सवाल यही है, आप मानते हैं कि ये जो राम मंदिर बना है, इसका फायदा भाजपा को बहुत अच्छे से होने वाला है? अब ये देखिए, बात समय बताएगी। समय क्या, 2 महीने, 100 दिन नहीं रहे अब? समय बताएगा कि किसको फायदा मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा। और अगर फायदे के दृष्टि से मोदी जी ने ये इवेंट किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु श्री राम उनको दंड जरूर देंगे, क्योंकि राम के नाम का जिसने भी दुरुपयोग किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको दंड जरूर दिया।